ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। संसार में कठिन से कठिन पदार्थ का शोध किया है और भगवान की वाणी में भी आया है कि वज्र से बढ़कर के कोई भी कठिन पदार्थ नहीं है। वज्र के माध्यम से कठिन पाषाण खंड को भी टुकड़े टुकड़े किए जा सकते हैं और वर्तमान में आप लोगों ने देखा भी होगा पाषाण के बनते हुए श्री जी और आयतन आदि देखने से ज्ञात होता है। किंतु जब हम दूसरे बिंदु से जानते हैं, दूसरे अंश से उसको देखते हैं तो यह बात सही नहीं उतरती। वह सबको टुकड़ा टुकड़ा चूर चूर कर सकता है, निश्चित है। किंतु अग्नि की गोद में उसको रखा जाए तो फिर देखा जाए वह वज्र भी एक प्रकार से पानी पानी हो जाता है। इस वज्र के भस्म भी बनाए जा सकते हैं, तो उस भस्म के सेवन से भी हमारे रोग ठीक हो सकते हैं, किंतु हमारे पेट को कुछ भी धक्का नहीं लग सकता। इससे ज्ञात होता है भिन्न भिन्न पदार्थों के संयोग से भिन्न भिन्न पदार्थों को में अनेक प्रकार के परिणाम हो जाते हैं। इसलिए हम अपने परिणामों के माध्यम से और अपने आप ही निर्णय न लेकर के आगम के आधार से यदि सोचते हैं तो वज्र से कई गुना आत्मा के पास में शक्ति विद्यमान है। उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव के माध्यम से उपयोग करना हमारा कर्तव्य होता है। जानकार व्यक्ति ही इस बात को, इस रहस्य को जान करके विश्व के सामने रखते हैं और विश्व के सामने आज तक रखते आए हैं। अब हम इसको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, स्मरण में रखते भी हैं, किंतु फिर भी हम उसका उपयोग, उसका प्रयोग नहीं करने से उससे लाभान्वित नहीं होते। यदि आप उससे भी बढ़कर के अपनी आत्मा में शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं तो अन्य वस्तुओं में
अन्य जगह इत्यादि में अपने मन वचन काय की चेष्टा बल खर्च न करके सही दिशा में करेंगे तो आपको अनंत गुना लाभ उससे उपलब्ध हो सकता है। यह हम गुरुओं के मुख से सुन कर के आए हैं, सुनाते रहते हैं, लेकिन उससे लाभ कितना होता है हम लोगों को हमें ज्ञात नहीं। इसलिए अपने समय का उपयोग उसके लाभ के लिए ही करना हमारी बुद्धिमत्ता है और सुनना उसका सार्थकता, उसकी सार्थकता इसी में है। क्योंकि हम यहीं से गए थे, पुनः लौट करके यहीं से आए हैं, लेकिन ताली नहीं बजाओ, यहीं पर रहना किसी को भी नहीं है, किंतु सबको घूमना है। अब वह घूमना भले ही आप शाम के समय पर अच्छा मानते हो, लेकिन शाम के समय पर 1 घंटा 2 घंटा घूमो तो माथा चक्कर खा जाता है। आज तक हमारा माथा चक्कर ही खाता आया है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से निवेदन करते हैं, जैसे आपने अपने आप को उससे बिल्कुल आत्मसात कर लिया, वैसे हमें भी शक्ति मिलती जाए। उसी के परिणाम स्वरूप जो कुछ भी हम कर रहे हैं। आज यह इस शताब्दी का एक मास वैशाख मास माना जाएगा, जो इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाया। यहाँ पर अभी लू लखन चलने वाला देश है। छत्तीसगढ़ तो प्रसिद्ध है, किंतु लगभग 24-25 दिन तक लगातार यहाँ पर उस लू के स्थान पर बर्फ़ के एहसान वहाँ अनुभव हो रहा है। ये सब उस महोत्सव का ही एकमात्र परिणाम है। बाजा बजाता था, विद्युत का प्रबंधन था, चारों तरफ से हवाएं चलती थीं। इन सब में विहार भी चलता था। अपने जीवन काल में ऐसे वैशाख में सर्दी का, शीतलता का अनुभव करने का यह प्रथम वर्ष है और प्रथम मास है। जाते समय यहाँ के लोगों ने कहा, महाराज गर्मी का समय है, वहाँ पर जाने के उपरांत वर्षा का प्रकोप होगा। हाँ होगा तो से आपको भी सोचना चाहिए, ये मंदिर को पूर्ण करोगे क्या नहीं। तब हाँ नहीं करना है। तो यहीं के उस सज्जन ने, जो दुर्गवासी बाबूलाल जी, हाँ हाँ, कि तेल के बहुत बड़े व्यापारी उत्पादक थे, उनके सुपुत्र भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने वाले थे। उन्होंने एक 10-11 फीट का
पीतल का, उसमें भी ताम्र का बाहुल्य मूर्ति का निर्माण किया। उतने ही भार का एक कमल का भी निर्माण किया। उसके ऊपर श्री जी की रख करके उन्होंने अपने आश्रित जो कुछ भी काम था उसको पूर्ण कर लिया। दूसरा काम उनकी संतान के ऊपर या उन्होंने जिसको दायित्व दिया था उनके ऊपर छोड़ करके शरीर की नश्वरता के कारण उसको छोड़ करके सद्गति को प्राप्त कर ली। उसी प्रकार उनके पुत्रों ने पात्रभूत हैं, उन लोगों ने यहाँ पर चंद्रगिरी में एक विशालकाय प्रतिमा का पाषाण का 21 फीट का निर्माण करके चंद्रप्रभु नामों लिख के करके रखा है। और ज़ोर शोर से इस अमरकंटक के कार्य को देख करके इन लोगों ने भी प्रतिज्ञा कर ली, कमर कस लिया और उसको कार्य को बहुत जल्दी से जल्दी करना है। इसलिए सभी को अपने अपने तन मन धन लगा करके कुछ भविष्य संबंधी अर्जन करना है तो देख लो, नहीं है तो कब कौन सा काल आएगा जो अर्जित है वह विसर्जित हो जाएगा, फिर बाद में आप क्या करोगे। इसलिए संक्षेप से इतना कहता हूँ कि हमारा भी इसमें जितना कर्तव्य था उतना कर लिया। अब आगे का काम आगे आपके हाथ में है। धन्ना, सुन रहे हो? धन्ना लाल सुन लेगा तो बहुत जल्दी काम होगा। मुन्ना लाल सुनेगा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा न करियो। किंतु कर्तव्य का पालन करोगे संभव है। कुमकुम पत्र मांगलिक पत्र माना जाता, महोत्सव का माना जाता, शादी ब्याह विधान आदि का माना जाता, आमंत्रण दिया जाता, बार बार बुला हुआ होता है, बार बार चला हुआ भी होता है, लेकिन पक्का हम कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि और भी इस चौकले में जनता है। और यहाँ इधर से रायपुर के उस ओर तक हम पहुँचे थे, बिलासपुर होकर के उधर आगे बढ़े थे, तो ये सारे लोग भी लगे हैं। उनका भी जैसा भाग्य है, अच्छे उन लोगों ने भी तन मन धन लगा करके किए हैं और अल्प समय में बिना आप लोगों से मांगे, आप लोग तो मांगते हो हैं? नहीं महाराज, हम मांग करके पहले अपने से निकाल लेते हैं ताकि सामने वाला भी व्यक्ति धन्ना लाल बन जाए। अहिंसा परमो धर्म। एकाध विशेषण तो सही लगता है, लेकिन विशेषणों के विशेषण संकोच होता है कि अब बंद कर दो। लेकिन उनको दिख रहे हैं तो हम क्या कहें, भावी पर्याय इसी प्रकार परिणत हो, सबका भी हो, भावना करता हूँ। हम नहीं समझ पा रहे संतों की वाणी को। आचार्य को पूज्यपाद ने, आचार्य समर्थ भद्रजी ने, आचार्य
और भी हुए हैं, किंतु जो कुंद कुंद ने अध्यात्म को पिलाया बड़ा अद्भुत है। जिनका मान लो लगभग शेष 10-15 साल रह गया है, जिनका 10-15 साल रह गया तो कुछ नहीं रह गया, लेकिन ये 10-15 साल की सीमा उसे कहाँ ले जा सकती है, इसको हम सोच नहीं पाते। सम्यक पहुँचे, सम्यक दर्शन के साथ यदि संयम का पालन हुआ है तो पक्का है वह तो लोकांतिक अथवा कल्पवासी देव तो बनेगा ही। कुंजी मिल गई। आप इतने अल्प समय में यदि सम्यक दर्शन के साथ हैं तो कल्पवासी बनोगे पक्का, और कल्पवासी बनोगे तो निश्चित है हमें वे साक्षात इन आँखों से तीर्थंकर देव उपलब्ध होंगे। अल्प समय में इतना फल मिलने की क्षमता आप लोगों के पास विद्यमान है। वह छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, और वह नाड़ हिलाता हुआ वृद्ध भी क्यों न हो, इस सब का पात्र अवश्य है। लगन लगनी चाहिए। एक बार साक्षात आँखों से उन तीर्थंकरों के दर्शन हम करते, कितना अद्भुत होगा, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, उनके पास कितने विशेषण हैं, आप थक जाएंगे लगाते लगाते। वे हमारे पास हमारे भावों के पात्र, हम आराधना करते हैं, वे आराध्य हैं। ये आराधना हमारी उनके तक पहुंच जाए, एक जगह ने भावुक जीव का भी उद्धार हो जाए। अभी हम अपने आप को लघुतम देखने का ही प्रयास करें, और उस लघुतम में वह विराट रूप जब दिखेगा फूटता हुआ, तब कहना कुछ नहीं, देखते रहना है। ऐसा अद्भुत, ये कल्पना नहीं है, किंतु यह सही हकीकत है। नहीं हो सकता ऐसा तो नहीं कह सकता। अब कैसे करेंगे? हमने तो कह दिया सरकार करेगी अपना काम। हम तो कोरोना को मानेंगे तो सही, लेकिन इस करुणा का भी कोई फल होता है, उसको भी अवश्य बड़े बाबा की कृपा से दिखाए। कुछ भी नहीं कहा, बंद है, बंद करना है,
मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में है, तो कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में भगवान भी मध्य प्रदेश में होंगे, ऐसी बात तो है ही नहीं, अवश्य है। तो ना मत कहो, ना मत कहो, हाँ हाँ, हाँ की कुवत देख लो। ना मत कहो, हाँ की कुवत देखो, दंग रह जाओगे। उसकी विराट शक्ति का विस्फोट अपने आप में बहुत बड़ा है। और हुआ यही, हम बहुत नहीं चाहते थे, बहुत छोटे व्यक्ति छोटी ही विनती के माध्यम से छोटे काल के लिए मांग किए, तो हुआ भी ऐसा ही। और सबको लगा इतना अल्प व्यय में अव्यय सुख का अनुभव बड़ा अद्भुत है। फिर बाद में देखा जाएगा, फिर बाद दिखने लगा अब क्या होगा। ना मत कहो, हाँ की कुवत, हाँ की कुवत तो हाँ की देखोगे, दंग रहोगे। वैशाख में आज तक इतिहास में कहीं उल्लेख नहीं मिला है कि कड़ाड़े धूप जहाँ कहीं भी हो और धूप ललकारने वाली, चिलचिलाने वाली, और श्रावण की घड़ी कैसे ये बारात निकल रही हो तो वह विद्युत काम करती थी, ओले वृष्टि भी हुई, सभी हुए, ये कैसा चलेगा। और ये लगातार 20-25 दिन तक देखते आए। कल देखा, कल विराम कर लिया उन्होंने, जैसे वो सोमवार कर लिया हो, और क्या। तो और क्या करना है, इतना तो करना था अपने को। तो यहाँ क्या नहीं है इसके बारे में मत सोचो। यहाँ तो क्या नहीं है मत कहो, यहाँ पर सब कुछ विद्यमान। इतना अल्प समय में हम 15 वर्ष में भी, उससे भी यदि मान लो छोटी उम्र होगी, उसको भी 10-15 साल नहीं है, तो भी साक्षात इन आँखों से श्रीमंदिरादि तीर्थंकरों के दर्शन उपलब्ध हो सकते हैं। मन को बनाओ, इधर उधर उसको ले जाओ नहीं, फिर देखो दंग रहोगे। आज तक जो घटना नहीं घटी, ये तो घट सकते इस प्रकार के, किंतु वह तो आज तक अपने जीवन में नहीं घटी, और एक ही बार घटने वाली है। उसकी प्रतीक्षा करो, घबराओ नहीं, अवश्य दंग रहोगे कि हमारे भीतर भी ऐसा विद्यमान है। इसलिए
सबके जीवन में घट सकती है, महावीर भगवान के जीवन में भी घट सकती है। 2-2.5 वर्ष तो हुए, उससे पहले हम जैसे ही वो भी थे, हम जैसे, लेकिन हम जैसे नहीं सोचते थे, इसलिए चले गए। हमें भी उन्हीं जैसे उनके कुछ अंश सोचना है। शरीर जितना काम करता है, और नहीं करता है तो कह देना आपने बहुत बड़ा साथ दिया है, हम तो आपके लिए शाबाश देते हैं। तुम जड़ हो करके भी चेतन के लिए इतना बड़ा उपकार किया। परस्पर उपग्रह जीवानम जो कहा, उसके साथ साथ उद्गल को भी जीव के ऊपर उपकारक कहा है। इसको याद करना चाहिए जीव को। बाकी सब ठीक है, हम आपके ऊपर, आप हमारे ऊपर करते ही हैं क्योंकि जीव हैं। लेकिन पुद्गल जो है हमारे साथ लगा है, हमने लगाया है अपने साथ, उसने भी कमाल किया है। ये सब उसी का वैचित्र है, लेकिन आपके पास चेतना है, इसलिए कुछ समय तक और सहन करो, रहने दो वो कथा व्यथा की, कि तो कुछ समय के लिए सहन करो और दुख का वहन करो। फिर तो देखने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर करके उसकी आवश्यकता दर्शन सामने करो, सब कुछ हो। उसके साथ साथ सबका कल्याण हो, इस प्रकार की भावना तो करो, इसी में सार है। प्रशंसा करो, इसमें कोई संदेह नहीं। अपने आत्मा की प्रशंसा के बारे में कभी भी विचार नहीं करो, इसमें बड़ा अद्भुत होनहार छुपा हुआ है, दंग रह जाओगे। हल्ला मत करो बिल्कुल, हल्ला में तो हल्ला है। बहुत अच्छा। बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन बुलवाया गया अहिंसा पर। लोगों में प्राय करके यह भ्रम है, यह काल बहुत खराब आया है और जाया गया है। इस प्रकार का कथन जिसके पास पैर वगैरह हो तो ठीक है, लेकिन काल के पास न ही पैर है न हाथ है, तो वह बुरा कैसा हो सकता है, वह मारक कैसा हो सकता है, वह हमारे लिए अहितकारी कैसे हो सकता है। वह सक्रिय भी नहीं है, निष्क्रियानिच, वह क्रिया से रहित है। फिर इसको क्या आवश्यकता है? ऐसा नहीं, उसका जो कार्य हो रहा है वह होता रहेगा। आपके कार्य में भी वह योगदान रखता है, लेकिन जैसे आप चाहते हैं वैसा नहीं। अब दिनों दिन काल में परिवर्तन होता जा रहा है। अब धीरे धीरे जिन वस्तुओं के स्वभाव थे वह बदलते चले जा रहे हैं। मीठा था, अब मीठा तो है, लेकिन मिठाई उसकी कम होती जा रही।
हर पदार्थ में जो गुण था, गुण तो है, लेकिन गुण में जो क्षमता थी वह कम होती चली जा रही है। कि ऐसा यहाँ पर पंचम काल के अंत में जहाँ प्रलय होगा, वहाँ पर चूंकि तेजाब आज आप लोगों ने देखा, लेकिन तेजाब की वर्षा ही होगी तो क्या होगा? तेज आब, आब का अर्थ होता है पंजाबी भाषा में पानी, जैसे पंजाब बोलते हैं। तो यहाँ तेजाब का अर्थ ये है कि वह जल इतना भयंकर है, तेज स्वभाव वाला, यहाँ अग्नि लग जाए। जल में अग्नि, हाँ बिल्कुल। इस प्रकार यह विषम परिस्थितियाँ घटती जाती हैं, उसका नाम पंचम काल और षष्ठम काल कहा गया है। जब यही काल उत्सर्पणी की ओर आ जाएंगे, विकास की ओर, तो उस समय वह तेजाब न हो करके अमृतमय दूध, घी आदि आदि स्वभाव वाली वस्तुओं की वर्षा होना प्रारंभ हो जाए। अब पानी आ जाता है तो पनाल के नीचे बाल्टी वगैरह रख करके पानी का संग्रह कर लेते हैं। अब दूध ही जब वर्षा के रूप में नीचे आ रहा है, अब क्या कहाँ रखोगे इसको? गिरता ही जा रहा है। 49 दिन तक लगातार इन शुभ वस्तुओं की वहाँ पर वर्षा होगी। धरती ऐसी होगी कोमल कोमल, और उनमें से वनस्पति का निर्माण होता चला जाए। ये कौन सा काल? ये चतुर्थ काल। तो उसके ऊपर ललाट पर लिखा हुआ ये चौथा काल है, ये पंचम काल नहीं। ये सब ललाट पर लिखा तो आपके ही ललाट पर है। आप ही इस प्रकार तेज आप इस तेजाब को फेंकने की भी बात करोगे और पीने की भी बात करोगे। ऐसा विषम कर्म आप लोगों ने बांधे हैं, फलस्वरूप आपके लिए विषम स्थिति सामने आएगी। उसी नरक में नार की, जहाँ पर रात दिन मार काट में लगी हुई है, वहीं पर देव लोग भी जाते हैं। उनको उसको मार काट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब पूछने की बात यह है, उनके पास भी वैक्रिक शरीर, इनके पास भी वैक्रिक शरीर, फिर इनको क्यों नहीं होता? क्योंकि यह पुण्य प्रकृति है और नारकियों की पाप प्रकृति है। आपको क्या चाहिए? हाँ? पल्ला तो फिर पलाओ, पल्ला बिछाओ। हमारे पास नहीं बिछाना, कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए हमारा कहना है कि वही एक पाप पुण्य के रूप में परिणत हो जाता है जब हम अपने भावों को, जो विषम भाव है, पापमय भाव है, उनको बदल करके पुण्य के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। उन पापों को पुण्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए ही
ये शुभ भाव किए जा रहे हैं, ये शुभ कार्य किए जा रहे हैं, यह शुभ वार्ता की जा रही है। सबके प्रति शुभ भाव रखना ही तो धर्म है। हम तो अपने स्वार्थ की बात करते हैं तो वहाँ पर पुण्य कम और पाप ज़्यादा। नहीं चाहते हुए भी है, इसलिए उस पापमय भाव को छोड़ने का प्रयास जहाँ कहीं भी लोग कर रहे हैं वही धर्म भूमि है, वही धर्मात्मा है और उनका भविष्य भी धर्ममय होगा। इसलिए आप लोगों से कहना है, जहाँ कहीं से आप आए हैं, जो नहीं आ पाए उनके लिए भी यही कह देना, महाराज ने क्या कहा, जहाँ कहीं भी रहो कोई बात नहीं, लेकिन सबके प्रति शुभ भाव रखा करो। यही एकमात्र धर्म है। धर्म का कोई और कोई भी स्वभाव नहीं है। तिलक नहीं लगाया, बड़े बड़े तिलक लगाने से धर्मात्मा होता है, और जिसके पास तिलक के लिए भी पैसा नहीं है उसका क्या होगा? सब ठीक होगा। ये एकमात्र ऊपर से हम मन को शुभ की ओर लाने का प्रयास करते हैं। खूब बोलना हो गया। अब अपने को कि उस समय जो मिला है उसको बनती कोशिश हम शुभ में ही खर्च करें, अपव्यय उसका ना हो, क्योंकि यदि कीमत है तो उसी काल की है, उसी समय की है। अहिंसा परमो धर्म की।